हिंदी पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का रखती है क्षमता। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता रखती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यही कारण है कि देश का राष्ट्रभाषा हिंदी बनी हुई है। यह बात आज एसपी जैन कॉलेज हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने हिंदी दिवस के मौके पर कहा। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारे राष्ट्र की प्यारी और बहुत खूबसूरत भाषा है। देश के तमाम लोग काफ़ी चाहकर हिंदी को अपने सीने से लगा रखे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में लगभग 174 से 75 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि एक आंदोलन का नाम है। हिंदी के लेखकों और आम लोगों ने हिंदी को काफ़ी आगे बढ़ाया है क्योंकि हिंदी एक प्यारी भाषा है। वहीं डॉक्टर रोशन कुमार का कहना है कि हिंदी आम भाषा है, आम लोगों की भाषा होने के कारण काफ़ी प्रचलित है। हिंदी साहित्य विश्व के कई हिस्सों में जाना जाता है। आज पूरे विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा भी है और राजभाषा भी है। देश के बहुसंख्यक आबादी आज हिंदी बोलते हैं। यही कारण है कि देश के महत्वपूर्ण भाषाओं में हिंदी का नाम शुमार किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हिंदी की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर कुमारी आभा, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, अरविंद कुमार, कमलेश कुमार राय, लाल साहब पासवान के अलावा अन्य लोगों ने कहा कि हिंदी को प्रचलित और अधिक बनाने की ज़रूरत है क्योंकि हिंदी एक साफ सुथरी और मीठी भाषा है। तो आइए देखते हैं कि इस कार्यक्रम में किसने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सबसे पहले बिहार दर्शन आप तक पहुंच सके। असलम परवेज़, अभी मैं एसपी जैन कॉलेज में हूँ। आप जान रहे हैं कि हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के मौके पे, हिंदी दिवस के अवसर पर आप देख रहे हैं कि ये हिंदी विभाग है। यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं। मैं उनसे आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ कि हिंदी दिवस के मौके पे इस विभाग में चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि एसपी जैन कॉलेज का ये हिंदी विभाग है। यहाँ सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं जो हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ कि क्या कहना है इस दिवस के अवसर पे और किस तरह से आज हिंदी दिवस के मौके पे जो कार्यक्रम होता है यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उनकी ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए यहाँ डॉक्टर मृत्युंजय सिंह हैं जो इस विभाग के अध्यक्ष हैं। उनसे मैं आपका रूबरू करा रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। अच्छा सर, हिंदी दिवस है जी, क्या कहेंगे हिंदी दिवस में? ये तो बड़ी खुशी की बात है और हिंदी दिवस के मौके पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि पूरा विश्व जानता है कि पूरे विश्व में लगभग 174-75 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और हिंदी अपने आप में केवल भाषा नहीं है, यह अपने आप में आंदोलन है। कई बोलियों का समूह है और लोक बोलियों ने भी हिंदी को समृद्ध किया है और हिंदी ने भी लोक बोलियों को समृद्ध किया। हमारे देश की काफ़ी प्रिय भाषा है सर, सबसे लोकप्रिय भाषा है। इसीलिए राष्ट्रभाषा की गरिमा, संपर्क भाषा की गरिमा इसको दी गई है और हिंदी के लेखकों ने इसको समृद्ध किया है, साथ ही आम जनता ने भी इसको समृद्ध किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हिंदी का विकास हुआ है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष मूल्य जो ईजाद किए गए वो सारे मूल्य हिंदी में समाहित हैं। इसीलिए हिंदी जो है पूरे विश्व में आज लोकप्रिय है, मांग बढ़ी है। मांग तो सर आज हिंदी होने वाला था, लेकिन 4 इयर्स डिग्री कॉलेज के का वर्कशॉप या कार्यशाला आयोजित हो गया विश्वविद्यालय का आदेशानुसार
उसके चलते ये हिंदी दिवस हम लोगों ने हिंदी पखवाड़ा के रूप में अगले सप्ताह में मनाएंगे। देखिए, डॉक्टर मृत्युंजय सिंह हैं, हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष हुए। जैसा ही हिंदी के बारे में बता रहे हैं कि हिंदी हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय है और यही कारण है कि हमारे देश का ये राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है। एक साहब और बैठे हुए हैं यहाँ, इनसे भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी विभाग से ही सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसमें सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रोशन कुमार। क्या कहेंगे आज हिंदी दिवस के मौके पर, क्या कहेंगे? हिंदी भाषा आम भाषा है, आम लोगों की भाषा है और आज यह तकनीकी दृष्टि से भी समृद्ध है, बल्कि वैश्विक भाषा का दर्जा पा चुकी है। आज हम हिंदी भाषा साहित्य को देखें तो विश्व की किसी भी भाषा के समकक्ष सीना तान कर गर्व से खड़ा होने की स्थिति में हमारी हिंदी है और हम हिंदी भाषी अपनी भाषा के प्रति जो हीन भावना रखते हैं उसके कारण इसका विकास थोड़ा अवरुद्ध होता रहा। लेकिन आज के दौर में जिस तेज़ी से यह विश्व बाज़ार में प्रतिष्ठित हो रही है, आने वाला भविष्य वैश्विक स्तर पर हिंदी का है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर रोशन कुमार। देखिए, डॉक्टर रोशन कुमार हैं, इन्होंने भी जो हिंदी के बारे में बताया, मैं दिखा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। चूँकि हिंदी इस देश की ही नहीं बल्कि विश्व के एक काफ़ी बड़े पैमाने पर जाना जाता है, काफ़ी लोकप्रिय भाषा है और यही कारण है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है। मैं इस विभाग से एक और प्रोफेसर से आपको रूबरू करा रहा हूँ जिनका नाम भी आपको सुना रहा हूँ। सर, आज हिंदी दिवस है, क्या कहेंगे आप? हिंदी दिवस है और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। एकमात्र यही एक भाषा है जो भारत की राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। राजभाषा उसको कहा जाता है जो संविधान में लिखित है, ऑफिशियल लैंग्वेज। उस रूप में हिंदी भारत की राजभाषा है और देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदी बोलती है। इस रूप में यह राष्ट्रभाषा है। तो सर, आज हिंदी दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में देशवासियों को मैसेज क्या देंगे? देशवासियों को मैसेज ये देंगे कि हिंदी का अपना समृद्ध शब्दकोश है, व्याकरण है, इसके पास अकूत संपत्ति है। अभी तो हम लोग जो हिंदी के जो शब्द लेते हैं वो तो भोजपुरी से लेकर के अवध बेल्ट तक लेते हैं। अभी हमारी जो हिंदी है, हिंदी भाषी जो स्टेट हैं उनकी संख्या 10 है। अभी 10 स्टेट का हम लोग हिमाचल प्रदेश और उधर तो जाते नहीं हैं। वो सारे शब्द जब हिंदी के शब्दकोश में आ जाएंगे तो हिंदी के सामने किसी भाषा को टिकना बहुत आसान नहीं होगा। राजेंद्र जी ने भी जो कहा है हिंदी के बारे में, मैं उसे भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूं कि हिंदी किस तरह की भाषा है और हिंदी इतना लोकप्रिय क्यों है, ये मैंने आपको दिखाया। कई लोग उन हिंदी के बारे में जो बता रहे हैं मैं सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं। एक मैडम बैठी हैं, ये भी हिंदी विभाग से ही जुड़ी हैं और एसपी जैन कॉलेज में ही हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर कुमारी आभा। क्या कहेंगी आप? हिंदी दिवस है आज। हिंदी दिवस पर कहें कि जो भी पढ़ाई हो ज़्यादा उसकी हिंदी में दिया जाए, क्योंकि हमारा देश भारत हिंदुस्तान है और बच्चा जो भी सीखता है वो हिंदी में जल्दी सीखता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। भले ही हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन जितनी शिक्षा उसको जल्दी हिंदी में मिलती है उतनी इंग्लिश में नहीं मिलती है। देखिए, ये मैडम डॉक्टर कुमारी हैं, इन्होंने भी जो हिंदी के बारे में बताया, आप देख रहे हैं। मैं हिंदी दिवस पर हिंदी गीत का कुछ अंश सुना रही हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नाक नहीं अपमान हो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो। संस्कृति जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से चमके भारती का भाल है।
भारती का भाल है। देखिए डॉक्टर कुमारी आभा हैं और इन्होंने भी जी हिंदी के बारे में एक कविता के रूप में जो इन्होंने बताई हैं आप देख रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, एक साहब और हैं से ही जुड़े हुए हैं और इनका क्या कहना है इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे विकास जी? हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सीनियर विद्वानों ने बहुत कुछ कहा, आपने सुना भी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक छोटी सी पंक्ति बोलकर अपनी वाणी को समाप्ति की ओर ले जाऊँगा। से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें हिंदी के प्रति प्यार नहीं। देखिए डॉक्टर विकास कुमार हैं और हिंदी के विकास के बारे में इन्होंने जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं वो काफ़ी तारीफ़ लायक है और बेहतर है। चूँकि हिंदी विभाग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ कमलेश कुमार राय, मैं शिक्षा विभाग में हूँ और आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे हम लोगों के भारत देश में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। चूँकि हम लोग उत्तर भारत में जिस प्रदेश में निवास करते हैं यहाँ का मातृभाषा सबसे प्रचलित भाषा हिंदी है, इसलिए इस हिंदी भाषा को जन जन की भाषा मानते हुए इसका प्रचार प्रसार हम लोग मतलब अच्छे तरीके से करते हैं। और हिंदी भाषा वास्तव में राष्ट्रभाषा होने के नाते इस देश का लोकप्रिय भाषा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार राय हुआ। देखिए कमलेश कुमार राय हैं और इन्होंने भी जो हिंदी के बारे में बताया आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। एक साहब और हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी के बारे में इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी है और मैं रोहतास महिला महाविद्यालय सासाराम में सहायक प्राध्यापक इतिहास के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं इस एसपी जैन कॉलेज में एक कार्यशाला आयोजित हो रही थी CBCS पाठ्यक्रम के तहत, उस पर आया था। लेकिन मेरा सौभाग्य उदित हुआ कि मुझे अवसर मिला आज हिंदी विभाग में बैठ के हिंदी दिवस मनाए जाने के ऊपर कुछ विद्वानों को सुनने का। तो हिंदी दिवस सबसे पहले आज 14 सितंबर को सभी जो इस चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को हिंदी दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं निवेदित करता हूं। और मैं बात कहूंगा यहाँ से कि एक प्रसिद्ध उक्ति है कि उर्दू प्यार की भाषा है, अंग्रेजी व्यापार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें आप व्यवहार स्थापित करते हैं अपने दर्शकों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ। और अंग्रेजियत की जो भाषा है जिसको आज बहुत बढ़ चढ़ के हम सभी देशवासी अपनाते रहे हैं, अपने पाठ्यक्रमों के तहत अपनाते रहे हैं, वो दरअसल एक व्यापारिक किस्म की भाषा है जिसमें लाभ आधारित शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है। हमें अपनी देश में उन्नति करनी, हिंदी अभी जैसे हमारे विद्वानों ने कहा कि हिंदी आम जनस्कृत भाषा है, तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब जन बराबर होते हैं। हिंदी में कोई कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर नहीं होता, बल्कि सारे अक्षर समान होते हैं और उनको भी संबल प्रदान करने के लिए आधे अक्षर भी होते हैं जिनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। ऐसे में हिंदी आम जन को समेटते हुए अखिल भारत के विकास के लिए, समृद्धि के लिए और एक दूसरे से व्यवहार स्थापित करने के लिए सबसे माकूल भाषा है। और प्रसिद्ध उक्ति है, आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नति सदै सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी। देखिए डॉक्टर आनंद कुमार हैं और बड़ा आनंद पूर्वक हिंदी के बारे में जो इन्होंने बताया है, काफ़ी डिटेल्स बताया है, काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है। एक साहब और हैं, इनसे भी मैं रूबरू करा रहा हूँ। ये का एक रूप है, हिंदी की एक आवाज़ है, पूरे देश का लोकप्रिय भाषा है और आज हिंदी दिवस है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदी के बारे में लोगों का विचार लिया जाए। सर क्या कहेंगे आप? जी पहले तो नाम बताइए। पहले तो डॉक्टर अनुज कुमार फिजिक्स डिपार्टमेंट में एसपी जैन कॉलेज में है। हिंदी दिवस पर आज हिंदी के शिक्षकों को पहले सम्मानित किया जा रहा है और सम्मान पूर्वक उनको याद किया जा रहा है। चूँकि हिंदी दिवस पर बेस वही जो शिक्षक आज हिंदी को कामयाब करने के लिए अपना प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस पर सभी लोगों को, आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? डॉक्टर अनुज कुमार, फिजिक्स। जी। देखिए डॉक्टर अनुज कुमार हैं, हालांकि फिजिक्स विभाग के हैं, लेकिन हिंदी पे इन्होंने जो बताया है, चूँकि हिंदी एक प्यारा भाषा है, एक खूबसूरत भाषा है और उसकी खूबसूरती के लिए उन्होंने क्या कहा है मैं आपको दिखाया हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। एक साहब और हैं, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ, इनका क्या कहना है। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह, BN कॉलेज इंदौर रोहतास से मैं यहाँ पर आया हूँ
आज एसपी जैन कॉलेज में आयोजित NEP 2020 का एक कार्यशाला था, उसके अवसर पर हम लोगों को आमंत्रित किया गया था। उसमें आने के बाद आज मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हिंदी के विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार यहाँ पर विभाग में बैठने का मौका मिला। मैं सबसे पहले आप चैनल के प्रभारी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये इच्छा जाहिर की, प्रकट की कि मैं कुछ विभाग में भी और भी शिक्षकों का भी अपना मंतव्य आज हिंदी दिवस के रूप में लूँ। इसलिए आपको मेरे तरफ से, इस विभाग की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरा ये मानना है और महासागर में अंतर है, उसी तरह से इस सारी भाषाओं का एक जगह अगर समाहित करके अगर पीने की जो शक्ति है वो हमारे हिंदी भाषा में है। इस भाषा के माध्यम से भारत की जनता जो अधिकांश हिंदी भाषा का उपयोग करती है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति जितना सही ढंग से अपना उद्गार प्रकट करती है, शायद उस तरह की भावनाओं की अभिव्यक्ति अन्य विषयों में करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं अपने तरफ से आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं और मैं पूरे भारतवासियों से इस चैनल के माध्यम से ये हम रिक्वेस्ट, आग्रह और प्रार्थना करते हैं कि आप कोई भी भाषा पढ़ें अथवा न पढ़ें, लेकिन हिंदी में जो सरसता है, हिंदी में जो गंभीरता है, हिंदी में जो शक्ति अभी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का, वो अन्य विषयों में शायद कम है। क्या नाम है सर? डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह हैं, इन्होंने भी हिंदी की खूबसूरती के बारे में जो बताया है, हिंदी भाषा के बारे में बताया है, वो काफ़ी बेहतर बताया है और इसलिए बताया है कि ये हमारे देश की भाषा काफ़ी। आ रहा हूँ, एक्सक्यूज मी सर, आज हिंदी दिवस है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ और हिंदी दिवस पर सभी वरिष्ठ शिक्षकों और हमारे बुद्धिजीवी जो हैं उनकी शुभकामना। और हिंदी जो है शब्द, हिंदी जो भाषा है वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। हम लोग इतिहास में सुने थे और लोगों के द्वारा सुने हैं कि उत्तर के क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में हिंदी की भाषा में लोग बोलते थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोग भारत के किसी भी क्षेत्र में हिंदी के द्वारा अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन आज भी आधुनिक युग में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए, वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी अग्रसर है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। देखिए, अरविंद कुमार सिंह हैं और ये भी एजुकेशन विभाग से जुड़े हैं, लेकिन हिंदी विभाग में ये जो चल रहा है और जाहिर चीज़ है कि आज हिंदी दिवस है, उस उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चूँकि हिंदी से सभी लोगों को प्रेम है, सभी लोगों को लगाव है। यही कारण है कि आज हिंदी दिवस के मौके पे मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में इनके विभाग में ये एक कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोग हिंदी के बारे में जो बता रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। एक सर और हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लाल साहब पासवान हुआ। लाल साहब पासवान जी। तो क्या बोलेंगे पासवान? BN कॉलेज विभाग से जुड़े हैं? न BN कॉलेज इंदौर में इतिहास विभाग में हूँ। अच्छा, BN कॉलेज जी इंदौर में जी सर। यहाँ कहेंगे आज यहाँ आए थे हम लोग कार्यशाला में भाग लेने के लिए। बहुत से सारी बात बताई गई। हिंदी दिवस पर भी मेरे गुरुजनों ने बहुत से सारे बात कही, लेकिन हिंदी भाषा को हर एक व्यक्ति को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अंग्रेजी से कम नहीं है, उर्दू से कम नहीं है, किसी भी भाषा को पढ़ाने पर। तो ये कहा जा सकता है ना कि मेरा हिंदी जिंदाबाद, मेरा हिंदी जिंदाबाद कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। देखिए, पासवान जी हैं और जाहिर चीज़ है कि हिंदी दिवस के मौके पे हिंदी के बारे में इन्होंने कहा, हिंदी जिंदाबाद। चूँकि हिंदी एक प्यारा भाषा है और बहुत सुंदर भाषा है और इस भाषा के प्रति सभी लोग प्रेम करते हैं, सभी लोग दीवाने हैं, पूरा देश दीवाना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि विदेशों में भी हिंदी की प्रचलन बढ़ती चली जा रही है। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया है कि हमारे देश में ही हिंदी नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी इसे जाना जाता है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।